तो ज्ञानवापी के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान दिया है। बाबरी मस्जिद के मामले से इसको कंपेयर किया है और कहा है कि बाबरी के रास्ते पर जा रहा है ज्ञानवापी का मामला। मेरी राय यह है कि नंबर 1, ये तो इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। इस जो ऑर्डर आया है आज का, फ़ौरन इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है कि वाराणसी जिला कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए, हाई कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये फैसला उनके तरीके से सही नहीं है और ये बाबरी के रास्ते पर जा रहा है ज्ञानवापी का भी मामला। वाज़ेह रहे कि वाराणसी की जिला कोर्ट ने आज ये फैसला दिया है कि बाबरी मस्जिद तनाज़े को लेकर सुनवाई होगी, ट्रायल चलेगा। 24 अगस्त को इस मामले को, इस फैसले को महफूज रख लिया गया था जिला जज की तरफ से और आज की तारीख दी गई थी फैसले के लिए। और आज जब फैसला आया तो हिंदू फरीक के हक में ये फैसला माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू फरीक ने ये अपील की थी कि इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, मामला कोर्ट में चलना चाहिए और जो सर्वे हुआ था, कमिश्नरी कार्रवाई हुई थी, जो सर्वे हुआ था उसका हवाला देते हुए उन सबूतों के आधार पर, उनके बिहाफ पर यह अपील की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो तनाज़ा है वो कोर्ट में सुना जाना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक ने कहा था 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कि ये मामला सुनने लायक नहीं है। अब कोर्ट ने फैसला दिया है आज वाराणसी की जिला कोर्ट ने कि ये मामला कोर्ट के अंदर चलेगा, इस पर समाअत होगी और पहली समाअत 22 सितंबर को होने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर आवाज उठा रहे हैं। बाबरी के रास्ते पर जा रहा है ज्ञानवापी का मामला, उन्होंने अपने बयान में ये बात कही।